साथियों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर बहुत सारा लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बना हुआ है कि इसका बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर पिछले महीने पास कर दिया। ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी कॉम्प्लेक्सिटीज लोगों को बता दी। बेनिफिट कितना होगा, यह क्वेश्चन आज भी लोगों के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय पेंशन फंड का मेंबर नहीं मिला है जिसने इस बेनिफिट के लिए अप्लाई किया हो। उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, आज उसको समझते हैं, और उसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक कंफ्यूजन बराबर बना रहेगा। हालांकि इसकी डेट भी अभी ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने 3 मई 2023 तक के लिए बढ़ा दी है। आइए इसको एक एक कर समझते हैं। यदि आप इसमें देखें कि जो प्रूफ ऑफ परमिशन जो साइट पर मांगा जाता है वह क्या है, मैं उसके लिए कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पीएफ कंट्रीब्यूशन सीलिंग पहले 5,000 रुपए तक थी, उसके बाद यह 6,500 हुई, और उसके बाद यह बढ़ करके 2014 में 15,000 की गई। उसके बाद ही यह स्कीम की बातें चर्चा में आई और लोग इसको समझने लगे, जानने लगे। क्योंकि जब 1996 में पहली बार इस स्कीम में बेनिफिट किए गए थे, तो तब से यह चर्चा में बहुत ज्यादा आकर लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई। उससे पहले इस स्कीम को लोग ठीक से समझना ही नहीं चाहते थे। दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी यह है कि इसकी जो सीलिंग है, इसमें 12% कंट्रीब्यूशन की बात की गई है, जो एक्चुअल बेसिक सैलरी पर काटा जाए, और उसके लिए उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को अलग से परमिशन लेने की बात की गई है, तभी वह एक्स्ट्रा कटकर जमा हो सकता है। इसके लिए ईपीएफओ अथॉरिटी ने यह बात स्पष्ट रूप से अपनी वेबसाइट पर डाल दी है कि जब तक आप उसका प्रूफ नहीं डालोगे, जब तक आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब उस प्रूफ की बात समझिएगा। लोगों ने आरटीआई के द्वारा इसको जब जानना चाहा, तो ईपीएफओ ने उनको कहा है कि एज पर अवेलेबल ऑफिस रिकॉर्ड देयर इज नो जॉइंट ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग रिसीव्ड इन राइटिंग सो फार। तो अभी तक उनके पास कोई नहीं आई है मार्च 16 1996 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक। और यदि इस बीच में नहीं आई है तो फिर इसमें कोई बेनिफिट की बात हो नहीं सकती। अब इसके दूसरे पहलू को समझते हैं कि जो इससे भी इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिस लोकेशंस पर यह बोर्ड बड़े बड़े लगा दिए हैं, और इसके हिसाब से परमिशन किसी को मिली नहीं है तो फिर कोई अप्लाई कर नहीं सकता, तो इसका बेनिफिट किसी को मिलना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया, ईपीएफओ अपना काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको हमें समझना होगा। बेनिफिट यदि लेना है तो उस कॉम्प्लेक्सिटीज को हमें डिटेल में जाकर समझना होगा। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बड़ी एक ही है कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट कहता है कि आपको पैरा 26 सब पैरा 6 में आपको परमिशन लेनी है ज्वाइंट, और वह 16 मार्च 1996 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक किसी भी ना तो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन ने या एसोसिएशन ने या एम्प्लॉयर्स ने और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ने कोई ऐसी परमिशन सीख की है। जबकि एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर कहता है allowing subscribers of the employee pension scheme to opt in the pension based on the average actual basic salary for last 15 years of the service। तो उसने अपना काम किया, और उसमें यह भी है कि यदि कोई इस स्कीम में 33 साल तक अपना पैसा जमा करता रहेगा
तो जब वह रिटायर होगा 33 साल के बाद, तो लगभग 50% उसके जो 5 साल की एवरेज सैलरी होगी उसका उसको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पैरा 26 क्या कहता है, जिसको लेकर के प्रोविडेंट फंड या ईपीएफओ ऑफिस बार बार लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहा है, वो कहता है कि जब तक जॉइंट रिक्वेस्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं आएगी और उसकी परमिशन नहीं ली जाएगी, तब तक यह स्कीम लागू एक्सटेंडेड अमाउंट के लिए नहीं होगी। क्योंकि जो स्कीम में है उसके लिए यदि अलग से चाहिए तो अलग से वो जॉइंट एप्लीकेशन लगाएं और उसका बेनिफिट लें। इसमें मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पहले से अपने प्राइवेट ट्रस्ट बनाए हैं, सेपरेट ट्रस्ट बनाए हैं, उन लोगों ने प्रोविडेंट फंड के लिए तो परमिशन सीख की है, एम्प्लॉयर ने भी लिखा है और एम्प्लॉय की पूरी लिस्ट एक एक एम्प्लॉय से साइन करा कर लगाई है, लेकिन उन्होंने इसमें फैमिली पेंशन की चर्चा नहीं की है। तो उसका बेनिफिट किसको कितना मिलेगा, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। नंबर 2, इसमें एक बात यह भी है कि ईपीएफओ ने अपना ही एक ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर में 2019 में यह कहा गया था कि अपने ऑफिस से कि आप जो पैरा 26 सब पैरा 6 की स्कीम है उसको आप ठीक से फॉलो कीजिए, लेकिन वह कुछ ही महीने के बाद विड्रॉ कर लिया गया। तो इसका मतलब यह है कि वह इस स्कीम की निटी-ग्रीटी को समझते थे और इसीलिए इसमें किसी ने अप्लाई नहीं किया, और अब जब तक आप वो जॉइंट परमिशन दिखाएंगे नहीं तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो जो ईपीएफओ ने यह नोटिस लगाया है, इस नोटिस या इस बोर्ड की या इस अवेयरनेस के हिसाब से यह स्कीम का बेनिफिट कोई एम्प्लॉय वर्तमान में नहीं ले सकता। यदि इसका बेनिफिट लेना है तो अब आप अप्लाई कीजिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज मिलकर आगे के लिए जमा कीजिए और आगे के लिए आप इसे शुरू कीजिए। जो ऑलरेडी ईपीएफओ अपने सर्कुलर निकाल चुका है उसमें परमिशन की आवश्यकता कितनी है, यह भी एक मूल प्रश्न है। अतः जो आज ईपीएफओ ने अपनी डेट मई 3 तक बढ़ाई है उसका पर्पज क्या है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं। अब यहाँ 2 प्रश्न मूल रूप से उत्पन्न होते हैं जिसको प्रत्येक जो बेनिफिशियरी बनना चाहता है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि यदि पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने मिलकर जॉइंट परमिशन नहीं दिया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, साइट पर आप बार बार खोलिएगा वो लेगा नहीं, तो अननेसेसरी का वेस्टेज ऑफ टाइम है। नंबर 2, यदि आपको आगे का बेनिफिट लेना है, जो इसके बाद रिटायर होंगे वो इमीडिएटली अपने यहाँ एक स्कीम बनाएं, लोगों के सिग्नेचर लें, उसमें अप्लाई करें और उसको अप्लाई कर इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करें। आज तक की स्थिति यही है, यदि इसमें कोई और परिवर्तन आता है तो हम आपके साथ फिर आपकी जानकारी पूरी करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक आप हमें लिखते रहें, अपने सब मित्रों को इसको पहुंचाइए ताकि यह जानकारी पूर्ण हो जाए, कोई इस भ्रम में ना रहे कि मुझे इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, और अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलकर आगे की चिंता करना शुरू करें। आशा है कि यह वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, आपके समय को बचाएगा, और आपको यदि इस तरह की कोई और भी भ्रांति है या मन में कोई शंकाएं हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। हम सदैव आपकी जानकारी लेबर लॉ पर बढ़ाने के लिए मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर नोएडा पूर्णतः प्रयासरत है आपको सही जानकारी सही समय पर दे। इस विषय में मैं पहले भी कई बार अपने वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपनी इस तरह की जानकारी को पूर्ण कर सकते हैं। आपका मेरे इस वीडियो को देखने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, अपने मित्रों तक भेजने का बहुत बहुत धन्यवाद।